खूबसूरत और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। हालेलुया। कलीसियाएं, हम कलीसिया याद रखिए कि जो कलीसिया है वो घर और घराने से ही कलीसिया बनती है। घर और घरानों से ही कलीसिया बनती है। कभी भी कलीसिया जो चर्च है उसे घर नहीं बनते, लेकिन घरों से ही चर्च बनती है। आज हम कलाम मुक़द्दस के अंदर कलीसिया की जो जिंदगी है उनके बारे में कुछ हिदायत हैं, कुछ बातें हैं कलीसिया के लिए कि जो कलीसिया कैसे बनती है और घर और घराने भी कैसे बसते। इसकी बड़ी असल ज़रूरत जो है पौलुस रसूल ने महसूस की, तो पौलुस रसूल ने अपने शागिर्द तीमुथियुस को 2 खत लिखे, एक पहला तीमुथियुस और फिर उसने दूसरा तीमुथियुस उसे लिखा। जिस ईमान के लिहाज से मुक़द्दस पौलुस अपना उसे फर्जंद जानते, इतना कि अपना बेटे की तरह उसे प्यार करता और बेटे की तरह उसे नसीहत करता था। शुक्रगुजारी और दुआ मांगना और झूठी तालीमात से दूर रहना शामिल है। आज की जो स्टडी है झूठी तालीम से भी, और हमें शुक्रगुजारियाँ हमें कैसे करनी और हमें दुआ भी कैसे मांगनी है, ये पौलुस रसूल तीमुथियुस को पहले खत के अंदर लिखता है। और इसके अलावा औरतों के लिए हिदायत हैं कि उन्हें कैसे जो ड्रेस है पहननी है और कैसे उनका रवैया होना चाहिए, ये भी उसने तीमुथियुस को लिखा। और कलीसिया के रहनुमाओं के लिए भी क्योंकि तर्ज ज़िंदगी है उसके बारे में भी पहले खत के अंदर तीमुथियुस लिखता है। और फिर उसे एक दुआ उसे कहता है एक फजल रहम और इत्मीनान खुदा बाप और हमारे खुदा यीशु मसीह की तरफ से तुझे हासिल होता रहे। मैंने खत लिखा और खत के बाद उसे दुआ दी, आइए हम कलाम मुक़द्दस में से हम पहला तीमुथियुस और उसके 4 बाब और 10 आयत से लेकर हम कलाम मुक़द्दस में से 16 तक कलाम में से हम पढ़ेंगे। आपको सुनना है और इन बातों पर गौर भी करना है कि जो पौलुस रसूल ने अपने शागिर्द को जो खत लिखा, उस खत के अंदर कलीसिया की तरबियत के लिए उसने क्या कहा, सुनने वाली बात। कहने लगा 10 के अंदर, एक बार फिर से मैं बोलूंगा, पहला तीमुथियुस उसका 4 बाब 10 आयत से लेकर 16 तक। कलाम में यूं है, क्योंकि हम मेहनत और जान फशानी इसलिए करते हैं कि हमारी उम्मीद उस जिंदा खुदा पर लगी हुई है
जो सब आदमियों का, खास कर ईमानदारों का मनंजी है। 11, और इन बातों का हुक्म कर और उनको तालीम दे कि कोई तेरी जवानी की हकारत ना करने पाए, बल्कि तू ईमानदारों के लिए कलाम करने और चाल चलन और मोहब्बत, ईमान और पाकीज़गी में नमूना बने, जब तक मैं ना आऊं पढ़ने और नसीहत करने और तालीम देने की तरफ मुतवज्जो रहे। उस नेमत से गाफिल ना रहे जो तुझे हासिल है और नबूवत के जरिए से बुजुर्गों के हाथ रखते वक्त तुझे मिली थी। इन बातों की फिक्र रख और इन्हीं में मशगूल रह, ताकि तेरी तरक्की सब पर ज़ाहिर हो और अपनी तालीम की खबरदारी कर इन बातों पर कायम रह, क्योंकि ऐसा करने से तू अपनी और अपनी सुनने वालों की भी निजात का बायस होगा। आमीन। हम इस बात पर गौर करेंगे जो 10 के अंदर खूबसूरत बात, क्योंकि हम मेहनत और जान खुशानी इसलिए करते हैं कि हमारी उम्मीद उस जिंदा खुदा पर लगी हुई है जो सब आदमियों का, खासकर ईमानदारों का मनंजी है। जब चारों तरफ से नाउम्मीदी हो तो फिर खुदा आ जाता। हालेलुया। चारों तरफ वो नाउम्मीदी नजर आए तो फिर खुदा आ जाती। वो भी कह रहा है कि एक उम्मीद है, एक उम्मीद की किरण है हमारे पास। किससे? खुदावन यीशु मसीह जो हमारा मनंजी है। मनंजी है कहते जो सब आदमियों का, खासकर ईमानदारों का मनंजी है। किनका मनंजी है? ईमानदारों का। आप लोग सब हम ईमानदारों की जमात है। आज हम अगर संडे को यहाँ बैठे हैं तो हम ईमानदार हैं, हम निजात याफ्ता हैं, हमने तौबा की है, हमने बपतिस्मा लिया है, हम बाइबल कलाम को पढ़ते हैं और हम कभी कभी हम कहते हैं, जब कोई पूछता कहते हैं हम ईमानदार हैं, हम निजात याफ्ता हैं, हम दावेदार हैं। इसलिए वो भी ये दावा कर रहा है और कह रहा है कि हम ईमानदार हैं, और उसे कहता है कि क्या कर थिमोथियस, तू क्या कर, तालीम दे। हम देखते हैं कि 11 के अंदर उसे कह रहा है कि इन बातों का हुक्म और तालीम दे। पौलुस रसूल थिमोथियस से कह रहा है कि इन बातों का हुक्म कर और साथ क्या कर, तालीम दे। हुक्म कौन सा? कलाम मुकद्दस के अंदर जो खुदावन यीशु मसीह ने हुक्म दिए उनके बारे में कह रहा है कि तालीम दे। मैं कलाम मुकद्दस में से मत्ती की इंजील और उसका 8 बाब 19 और 20 के अंदर जो एक बड़ा हुक्म जो खुदावन यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को दिया, अरशाद आज़म, वो उसकी बात कर रहा है कि वो हुक्म दे, उस तालीम का हुक्म दे जो खुदावन यीशु मसीह ने आसमान पर उठाए जाने से पहले उसने अपने शागिर्दों को वो ग्रेट बड़ा हुक्म दिया। मैं कलाम मुकद्दस में से आपके पढ़ता हूं, सुनिएगा कौन सा हुक्म, किसकी वो बात कर रहा है। पौलुस रसूल थिमोथियस को कौन से हुक्म की वो बात कर रहा है कि हुक्म भी दे और उनको तालीम दे। कहने लगा कि पर तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ। ये पहला हुक्म जो है खुदा यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को दिया।
ईमानदारों को दिया, मसीह लोगों को दिया, हमें दिया, ये हुक्म हमको दिया है। हमने क्या करना है? उस हुक्म को मानना है। मैं कहता हूं कि हुक्म कुर्बानी चढ़ाने से बेहतर है। जितनी मर्जी आप कुर्बानियां चढ़ाओ, चढ़ावे दो, अत्याचार दो, दयायकियां दो, शुक्रगुजारियां दो, और अगर हुक्म न मानो तो क्या फायदा? जहां जो बड़ी बात की है कि कहने का बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ। अगर आप शागिर्द हैं तो फिर तो आप शागिर्द बनाएंगे, और अगर नामी है तो फिर नहीं बनाएंगे। इसलिए फिर हमें क्या बनना है? हमें अच्छी शागिर्द बनना है। और कहने लगा शागिर्द बनाओ, और जिनको आप शागिर्द बनाओ उनको क्या करो? तालीम दो। वो कहता है हुक्म कर और तालीम भी दे। क्या? कि उनको बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा दो। ये हुक्म है कि आपने देना है। जब आपने लिया है तो फिर देना भी है। तो कहने लगा क्या करूं कि तूने तीमुथियुस मेरे हुक्म को मानना, और जो लोग हैं उनको भी क्या करना है? ये हुक्म देना है। ये उनको हुक्म देना है कि क्या करूं? बपतिस्मा दो, और उनको ये तालीम दो कि इन सब बातों पर अमल करें। मैं आपको तालीम दे रहा हूं। मैं बाइबल में से जो लिखा है मैं तो उसकी बात कर रहा हूं। और उसने कहा है कि उनसे कहो क्या करें? अमल करें। आज जो तालीम है, जो खुदा का कलाम है, जो खुदा यीशु मसीह का हुक्म है, मैं भी वो तालीम आप तक मैं पहुंचा रहा हूं जो मुझ तक पहुंचा, और जो मैंने सीखा वो मैं आपको भी सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। बथेरे साधकों की कोशिश से नूरे फलक की मानद चमकेंगे। हालेलुया। बथेरे कोशिश तो करनी है। जो मैं कोशिश कर रहा हूं वो कोशिश आपको भी करनी है। ये तालीम देनी है, यही हुक्म है, और यही है अमल करना है। कह रहा है जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया। फिर वो हुक्म की बात कर रहे हैं। तीमुथियुस को भी खुदावंद यीशु मसीह ने पौलुस को हुक्म दिया। उन्हें हुक्म अपने शिगर तीमुथियुस को दे दिया। तीमुथियुस से हमने मुझे मिला, मैंने आपको दे दिया। क्या करना है? इस हुक्म को हमने क्या करना है? मानना है। अपनी जिंदगी में कभी चेक करके देखो कि हमने क्या ये शादियां हमको कितना हुआ। हमने तो लिया पानी का बपतिस्मा, हमने कितने लोगों को हम पानी के पास में, कितने लोगों को हमने तालीम दी, कितने लोगों को हमने शागिर्द बनाया, या शागिर्द बनने के लिए उनको हमने उस तालीम दी। वो तालीम पाने के बाद वो शागिर्द अच्छे शागिर्द बने। और कहने लगा अगर आप शागिर्द बनाएंगे, अगर आप बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा दोगे, अगर आप उनको तालीम दोगे और उनको इसी तालीम पर अमल करने के लिए आप तैयार करोगे, और जिन बातों का मैं हुक्म दे रहा हूं अगर आप लोग इस हुक्म को मानेंगे तो एक बड़ा वादा जो खुदावंद यीशु मसीह ने उनसे किया, अपने शागिर्दों से किया, आज कलीसिया से भी कर रहा है, आज कलीसिया पाकिस्तान से भी कर रहा है, आज पूरी दुनिया के अंदर इस हुक्म के लिए जो पूरा कर रहा है, तो खुदावंद भी कह रहा है कि मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूंगा। हालेलुया। जोरदार ताली बजाइए। इसलिए उसने कहा अगर आप मेरा हुक्म मानते हो, आप अगर तालीम देते हो, तो मैं दुनिया के जड़े आखिरी वक्त गुजरते पहने मैं तुम्हारे नाल होऊंगा, वो हमारे साथ होगा। ये बहुत, मैं कहता हूं कि बहुत बड़ी बात जो लिखा है। और कहने लगा कि उनको तालीम दे और कोई तेरी जवानी की हकारत ना करे। एक बड़ी जबरदस्त बात, अगर तू ये
खिदमत का काम करता है, तो बपतिस्मा देता है, तो उनको तालीम देता है, उनको तैयार करता है। तो एक बात का थिमोथियुस से ख्याल रखना, वो कह रहा है कि कोई तेरी जवानी की हकारत ना करने पाए। मैं कलाम मुकद्दस में से मैं देख रहा था और ये जवानी के बारे में, और ज़बूर नबीस बड़ी खूबसूरत बात कहता है ज़बूर 127 के अंदर और उसकी 4 और 5 आयत के अंदर। इस्लाम मुकद्दस में मैं खोलूँ ताकि हम उसको पढ़ सकें। जबरदस्त कहता है, जवानी के फर्जंद ऐसे जैसे जबरदस्त के हाथ में थी, कोई तेरी जवानी की हकारत ना करने पाए। और ज़बूर नबीस भी इसकी तायद करता है, कहता है कि जवानी के फर्जंद ऐसे जैसे जबरदस्त के हाथ में तीर। जो जवान लोग हैं उनके लिए कह रहा है कि उनके हाथ में वो अच्छे जबरदस्त कि जैसे उनके हाथ के अंदर तीर कमान है। अगर तीर कमान उनके हाथ में है तो लिखा का खुश नसीब है वो आदमी जिसका तरकश इनसे भरा है। कहते वो खुश नसीब है कि जिसके पास वो जिसके अंदर तीर रखते हैं, वो टोकरा जो होता है उसके अंदर तीर ही तीर है। कहता वो खुश नसीब है जब वो अपने दुश्मनों से फाटक पर बातें करेंगे तो शर्मिंदा ना होंगे। कैसे अगर उसके पास तीर है, लेकिन जब वो अपने दुश्मनों से बातें करेंगे तो वो शर्मिंदा नहीं होंगे। जवानी के फर्जंद ऐसे जैसे जबरदस्त के हाथ में तीर है। कि उसे समझाया, उसको तालीम दी और कहने लगा कोई तेरी जवानी की हकारत ना करने पाए, बल्कि तू ईमानदारों के लिए कलाम करने और चाल चलन और मोहब्बत और ईमान और पाकीज़गी के अंदर नमूना बन। साथ साथ थिमोथियुस को भी मैं कह रहा हूं कि वो पक्का कर रहा है इस बात के लिए जवानी के दिनों में अपने खालिक को याद कर करता कि तेरी उम्र दराज हो। आज उम्र की दराजी इसी है कि जवानी के अंदर क्या करें, हम अपने खुदा को याद करें और जो वादा उम्र का है वो पूरा होगा। नहीं तो फिर आदि की उम्र आदि से आदि में भी चला जाता है। लेकिन जब हम इन वादों पर गौर करेंगे तो फिर हमें, और कहने लगा कि तूने क्या करना है, ईमानदारों और पाकीज़गी में कलाम करने और चाल चलन और मोहब्बत, ईमान और पाकीज़गी में नमूना बन। हमें क्या बनना है, अपने नमूना बनना है। किनके लिए? दूसरे लोगों के लिए। हम अपनी तालीम से, हम अपने चाल चलन से, हम अपने रहन सहन से, हम दुआ करने से, खुदा के घर आने से, हम चर्च में आने से, हम संडे को आने से क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, नमूना बनते हैं। किनके लिए? दूसरों के लिए। हम अपने बहन भाइयों के लिए, अपने घर और घराने के लिए, कलीसिया के लिए, खानदानों के लिए जो चर्च में आते हैं, हम क्या करते हैं कि हम नमूना बनते हैं उनके लिए। अगर हम वक्त पर चर्च आते हैं तो क्या बनते हैं, ऐसी नमूना बनते हैं। अच्छा नमूना हम होने के लिए बनते हैं। वो भी कह रहे हैं कि नमूना बनना है, उनके लिए नक्शे कदम बनना है, फैमिली के लिए, खानदान के लिए, ताकि गवाहियाँ मिलन, घर में से गवाहियाँ मिले, घर और घरानों के अंदर से गवाहियाँ मिले। वक्त को वरी मत जानो कि दिन बुरे हैं। इन दिन बुरे के अंदर हमने नमूना बनना है, नमूना बन के दिखाना है। और यही है, ये इरशाद आज़म है, यही ग्रेट मिशन है। यही खुदा यीशु मसीह ने कहा कि उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें। आगे चल के हम देखते, कहता है कि जब तक मैं ना आऊं, पढ़ने, नसीहत करने और तालीम देने की तरफ मतवज्जो रहे।
पहली बात कह रहा है कि नमूना बन, और दूसरी कह रहा है कि मुतवज्जो रह, यानी तवज्जो कर, ख्याल कर उन बातों के लिए। किन के लिए? यहां पर जो लिखा है वो कहने लगा कि जब तक मैं ना आऊं। पहली बात क्या कह रहा है? पढ़ने, बाइबल को पढ़ना है। उन्होंने कहा कि पहले पढ़ो, शरीयत की किताब तेरे मुंह से ना हटे, और दिन और रात तुझे इसी का ध्यान हो। और भी बढ़िया किताबें हैं पढ़ने के लिए, लेकिन वो इसकी बात कर रहे हैं, वो इसकी बात कर रहे हैं। कब पढ़ना है? दिन और रात, हर तरह में रूह में दुआ करते रहे, हर तरह से रूह में दुआ करते रहे। वो भी कह रहे हैं कि क्या करो, शरीयत की किताब तेरे मुंह से ना हटे। वो भी यही बात कह रहा है तीमुथियुस को। तीमुथियुस से कह रहा है कि क्या कर, पढ़ ले। जो बाइबल पढ़ेगा, जो कलाम पढ़ेगा, वही नसीहत करेगा। वो बाइबल में से नसीहत देगा, वो बाइबल में से हवाले देगा, वो बाइबल की बातें बताएगा, क्योंकि उसने पढ़ा। वो कहेगा लिखा है कलाम के अंदर, मैंने पढ़ा है। वो जो पढ़ांगे नहीं तो नसीहत कैसे होगा? फिर दुनिया की बातों से नसीहत करेंगे, दुनियादारी की बात से उन्हें समझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन यहाँ जो है उसे इस बात के लिए पक्का किया जा रहा है। मैं कह रहा हूँ यहाँ पे कहने लगा तूने मुतवज्जो रहना है, तूने पढ़ना है, तूने नसीहत करनी है और तालीम देने की तरफ मुतवज्जो रहना है। हमें इन तीन बातों पर अमल करना है। हमें पढ़ना भी है और पढ़ने के बाद नसीहत भी करनी है, नसीहत भी करनी है। ये एक रूहानी, मैं कहता हूँ कि ड्यूटी है। ये ड्यूटी है हमारी कि हम मुतवज्जो रहें कलाम की तरफ, अपना ध्यान, अपना ज्ञान उसकी तरफ लगाएं। आगे चल के बयान कहता है कि उस नेमत से गाफिल ना रह जो तुझे हासिल है। गफलत हो रही थी, तीमुथियुस भी गफलत कर रहा था, लेकिन पौलुस रसूल उसे खत लिखकर उसे फिर याद दहानी कर। आज मैं भी आपको याद दहानी कर रहा हूँ, मुझे भी याद दहानी कराई गई है, मैं भी याद दहानी आपको कराना चाहता हूँ। जो पौलुस रसूल तीमुथियुस से कह रहा है, कहने लगा उस नेमत से गाफिल ना रह जो तुझे हासिल है। आप में से कितने लोग हैं जिनको ये नेमत हासिल है? वो भी उसे कह रहा है कि जो तुझे नेमत मिली है उसे गाफिल ना रह। इतनी बड़ी निजात से गाफिल रहकर हम क्यों कर बच सकते हैं? कितनी बड़ी, इतनी नई निजात, इतनी बड़ी निजात हमें मिली है। खुदा यीशु मसीह ने सलीब पर अपनी जान देकर हमारे लिए निजात का इंतजाम कर दिया। तो कहने लगा वो नेमत, वो जो तुझे मिली है, कैसे? और नबूवत के जरिए से बुजुर्गों के हाथ रखने से तुझे मिली है। नेमत जो कलाम के अंदर लिखा हुआ है कैसे मिल जाती है? बुजुर्गों के हाथ रखने से। वो कहता है कलीसिया के बुजुर्गों को बुलाओ, वो तेल मल के तुम्हारे लिए दुआ करें। और ये भी यहाँ पर कह रहा है कि जो बुजुर्गों के हाथ रखने से तुझे नेमत मिली है, ये उसके लिए जो नेमत है उसके लिए क्या कह रहा है, उसे मजबूत कर रहा है। कह रहा है जो नेमत तुझे मिली है, जो बुजुर्गों के हाथ रखने से तुझे नेमत के लिए दो के अंदर कहता है उसे खूब चमका, उसे खूब चमका। हम कैसे चमकाएंगे? जो नेमत हमें मिली है, आपके पास जो नेमत है उसको क्या करना, हमने खूब चमकाना है। तो चमकाने के लिए मैं कहता हूँ कि उसके लिए दुआ, कलाम और रोजा चाहिए। हालेलुया। और क्या करेंगे? वो इतनी नेमत है, 30 गुना है, फिर 60 हो जाएगी, फिर 100 हो जाएगी, लेकिन इसके बगैर नहीं है। इसलिए उसे कह रहा है कि उन्हें क्या कर, खूब चमका। कह रहा है कि जो तुझे मिली है
ان باتوں کی فکر رکھ. کتنی بڑی بات ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ فکر کر اپنی تعلیم کی, فکر کر اپنا جو ٹائم اپنے بندہ ہے دعا کرنے کے لیے اس کی فکر کرو. فکر کرو جو ٹائم آپ نے روز رکھا پڑھنے کے لیے آپ اس کی فکر کرو. فکر کرو جو نصیحت کرنے کے لیے آپ نے ٹائم نہیں رکھی اس کی فکر کرو. فکر کرو دعا کرنے کے لیے, کلام پڑھنے کے لیے, شکر گزاری کے لیے, خدا کے حضور آنے کے لیے, چرچ آنے کے لیے, عبادت کے لیے فکر کرو. ہم دنیا کی فکر کرتے ہیں, دنیا کی کاموں کی ہم فکریں کرتے ہیں, ہم اپنے کاروبار کی فکر کرتے ہیں, ہم اپنے کھانے پینے کی فکر کرتے ہیں, ہم اپنی جاب کی فکر کرتے ہیں, ہم اپنی صحت سلامتی کی فکر کرتے ہیں, ہم اپنے گھر اور گھرانے کی فکر کرتے ہیں, اور بہت ساری فکریں ہیں. کہتے کسی بات کی فکر نہ کرو. فلپسیوس کے اندر بڑی زبردست بات ہے, وہ کہتا ہے کہ کسی بات کی فکر نہ کرو. تمہاری درخواستیں منتیں سب شکر گزاری کے سامنے خدا کے سامنے پیش کی ہیں, تو وہ تمہارے دلوں اور خیالوں کو یسوع مسیح میں محفوظ رکھے گا. وہ محفوظ رکھے گا, وہ ہماری فکریں اٹھانے کو ہے. اس لیے کہہ رہا ہے کہ تو فکر رکھ اور انہی میں مشغول رہ. وہ کہہ رہا ہے فکر بھی رکھ اور کیا رکھ, ان کے اندر مشغول رہ. تیرا دھیان, تیرا خیال, تیری سوچ, فکریں سارے کیا کرنی ہیں ہمیں. جب خدا میں ساری فکر ہے تو پھر ہمیں بھی خاص طور پر جو آج کا دن ہے سنڈے والا, اس کی ہمیں ہر اپنے کام سے زیادہ اس کو توجہ دینے کی ضرورت ہے اور فکر کرنے کی ضرورت ہے. اس نے کیا کہ مشغول رہ تاکہ تیری ترقی سب پر ظاہر ہو. تیری ترقی جو روحانی تو ترقی کر رہا ہے, جو تو دعا کر رہا ہے, جو کلام پڑھ رہا ہے, جو نصیحت کر رہا ہے, جو شاگرد بنا رہا ہے, وہ تمام لوگوں پر ظاہر ہو. فیملی کے اندر, خاندانوں کے اندر, رشتوں کے اندر, نعتوں کے اندر, کلیسیا کے اندر, تیرے شہر کے اندر, گلیوں کے اندر, کوچوں کے اندر, سب پر کیا کریں ظاہر کریں, گواہیاں دیں. ظاہر کیسے ہوتی ہے؟ گواہی دینے سے. جب ہم گواہیاں نہیں دیتے تو پھر ظاہر نہیں کرتے. تو وہ کہہ رہا ہے کہ ظاہر کر, اور کہنے لگا اور اپنی تعلیم کی خبرداری کر. دو باتیں اور کیا لگا کہ کس کی خبرداری کر؟ اپنی. آپ اپنی کرتے ہو, آپ وقت پہ کھانا کھاتے ہو, آپ اچھے کپڑے پاتے ہو, پہنتے ہو, نہاتے ہو, تو اپنی صحت, میڈیسن, خوراک سب وقت پر. وہ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ کیا کر اپنی خبرداری اور اپنی تعلیم کی بھی, جو ہم نے تعلیم پائی ہے. اور وہ کہہ رہا ہے کہ کیا کر ان کو یہ تعلیم دے جو ہم تعلیم پا رہے ہیں, اس کی بھی بات کر رہا ہے. تو خبرداری کر, ہمیں خبرداری کرنی ہے, ہمیں سیکھنا ہے, ہمیں حوالے سیکھنے ہیں, ہمیں ان چیپٹروں کے چیپٹر پڑھنے ہیں. ہمیں جیسے اسے کہا کہ شریعت کی کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے اور دن اور رات تجھے اسی کا دھیان ہو, تاکہ جو کچھ اس میں لکھا ہے تو احتیاط کر کے عمل کرے, تب ہی تجھے اقبال مندی کی راہ نصیب ہوگی اور تو کامیاب ہوگا. کیا میں نے تجھ کو یہ حکم نہیں دیا؟ سو مضبوط ہو جا, خوف نہ کر, بے دل نہ ہو, کیونکہ خدا تیرا جہاں جہاں تو جائے گی, جہاں جہاں تو جائے گا, میں تیرے ساتھ ہوں گا. ہاللیلویہ, گریٹ ہے. پھر انہیں وعدہ کر دیتا, اس بات نہیں زوردار تعلیم دی جائے گی. میں کہتا ہوں کہ بڑا وعدہ اس نے پھر کر دیا ہے. کہنے لگا کہ میں تیرے ساتھ ہوں. پھر وہ کہہ رہا ہے میں تیرے ساتھ ہوں اگر ہم اس تعلیم پر عمل کرتے ہیں تو پھر خداوند کے وہ سارے وعدے جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں. ہمیں اپنی تعلیم کی خبرداری کرنی ہے, ہمیں کلام کو پڑھنا ہے, ہمیں دعائیں کرنی ہے,
ہمیں لوگوں کو شاگرد بنانا ہے، ہمیں لوگوں کو پانی کے پاس لے کر آنا ہے، ہمیں لوگوں کو روح القدس کے بپتسمے کی تعلیم دینی ہے۔ کہتے ہیں ان باتوں پر عمل کرنا اور عمل کرنا۔ آئیے ہم کلام مقدس میں سے ایک اور آخری ہم حوالہ پڑھیں گے، اور دانیل اور اس کے 12 باب اور 2 سے 3 آئے ہیں۔ دانیل کو خدا نے کہا کہ دانیل سن میری بات، تحقیق کر اور تشویش کر۔ اسے کہہ رہا ہے کہ کلام کو پڑھ اور اس کی تحقیق بھی تو نہیں کرنی ہے اور تشویش بھی کرنی ہے۔ ہمیں بھی جب تک ہم پڑھتے نہیں، تحقیق نہیں کر سکتے، نہ ہم تشویش کر سکتے۔ اس لیے خدا نے دانیل سے کہا کہ دانیل کلام کو پڑھ اور تحقیق کر، اس کو سمجھ، اس کو سمجھا، سیکھ، یاد کر۔ اور کہنے لگا اور جو خاک میں سو رہے ہیں ان میں سے بتھیرے جاگ اٹھیں گے۔ خدا دانیل سے کہہ رہا ہے جو خاک میں سو رہے ہیں ان میں سے بتھیرے جاگ اٹھیں گے، سارے نہیں۔ کیا لگا کہ بتھیرے جاگ اٹھیں گے۔ کس بات کے لیے؟ سنیے گا آگے کیا کہہ رہا ہے، کہ بعض حیات ابدی کے لیے اور بعض رسوائی اور ذلت ابدی کے لیے۔ بتھیرے لوگ تو جاگیں گے کہ ان کے اندر کیا بھی 2 قسم کے لوگوں کی یہاں پر بات کر رہا ہے۔ ایک کہہ رہا ہے کہ بعض ابدی حیاتی کے لیے، ہمیشہ کی زندگی کے لیے وہ جی اٹھیں گے، ہمیشہ وہ آرام پائیں گے، ہمیشہ وہ تسلی پائیں گے، ہمیشہ وہ اطمینان میں جو زمین پر رہ رہے ہیں اوتھے بھی آرام نہ رہیں۔ جو زمین پر اطمینان پا رہے ہیں وہ وہاں بھی اطمینان پائیں گے۔ ایک وہ لوگ ہیں وہ ان کی بات کر رہے ہیں، ایک دوسرے لوگوں کی بھی بات کر رہے ہیں، وہ بھی جو سوئے ہیں وہ بھی جی اٹھیں گے آخری وقت پر۔ اور کس کے لیے؟ ذلت ابدی کے لیے۔ جو ذلت اب اٹھا رہے ہیں، مصیبتیں اٹھا رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی اس وقت جب دوبارہ وہ زندہ ہو گئے تو ابدی ذلت کے لیے۔ اور اہل دانش نور فلک کی مانند چمکیں گے۔ پھر اسی کی بات کر رہے ہیں کہ جو اہل دانش ہیں، جو پڑھتے ہیں، جو نصیحت کرتے ہیں، جو مشغول رہتے ہیں، جو تعلیم دیتے ہیں، جو دعا کرتے ہیں، جو خدمت گزاری کا کام کرتے ہیں، یہ ان کے لیے کہہ رہے ہیں۔ کہنے لگا یہ اہل دانش نور فلک کی مانند چمکیں گے، جو آج خدمت گزاری کا کام کر رہے ہیں۔ افسیوں میں کہا ہے تاکہ خدمت گزاری کا کام کیا جائے، تاکہ لوگ کامل بنے اور مسیح کا بدن ترقی پائے۔ جو مسیح کے بدن کے لیے کام کر رہے ہیں، یہ ان کے لیے کہہ رہا ہے کہ اہل دانش نور فلک کی مانند چمکیں گے اور جن کی کوشش سے بتھیرے صادق ہوں گے۔ ہاللیلویہ۔ کوشش کر کے دیکھیا کرو، کوشش آپ کو کرنی چاہیے۔ جب بھی موقع ملے تلاش میں رہو کہ ہم کیا کریں، کوشش تو کریے۔ کبھی کبھی اپنے لیے کیا کروں کہ میں کوشش کروں کہ میں دعا کروں، میں کوشش کروں کہ بائبل میں پڑھوں، میں کوشش کروں کہ میں روزہ رکھ سکوں، میں خدمت گزاری کا کام کروں۔ اپنے سب ان کاموں کے اندر سے یہ بھی کوشش کرنی ہے، ہمیں کوششیں کرنی ہے۔ یہاں بھی کہہ رہا ہے اور جن کی کوشش سے بتھیرے صادق ہوں گے۔ آپ کوشش کریں، آپ کے وسیلے سے بہت صادق ہو جائیں گے، آپ کے وسیلے سے بہت بچائے جائیں گے، آپ کے وسیلے سے بہت چھڑائے جائیں گے۔ بہت سارے لوگوں کے بندھن، جوئے، بیریئر
टूट जाएंगे, बहुत सारे लोग रिहाई पाएंगे, बहुत सारों की बीमारियों दुखों से लोग बचाए जाएंगे, उनकी जिंदगी के अंदर जितने रुके हुए काम हैं वो होना शुरू हो जाएंगे। कोशिश तो कीजिए, कोशिश करनी चाहिए, अपने साथियों के लिए कोशिश कीजिए, अपने बच्चों के लिए कोशिश कीजिए, अपने घर और घरानों के लिए कोशिश कीजिए। और कोशिश जब करेंगे तो फिर एक पैदा होगा, वो साधक पैदा होगा, वो साधक पैदा होगा। और लिखा है कलाम के अंदर और कहता है कि सितारों की मानद अब्दल अब्बाद तक रोशन होंगे। हालेलुया। फिर वो सारे यदि होंगे अब्दल अब्बाद सितारों की मानद रोशन हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। मेरी दुआ है कि आप लोग सब साधक बने, आप लोग सब कोशिश करें, बथेरे साधकों की कोशिश से नूरे फलक की मानद चमके। मेरी दुआ है कि आप चमके, उन सितारों की मानद हमें चमकना है और उस अर्शाद आज़म को, उस ग्रेट मिशन को हमने पूरा करना है। तो थिमोथियुस और उसकी 11 आयत के अंदर कहा कि इन बातों का हुक्म कर और तालीम दे। मैंने खुदावन यीशु मसीह के नाम से आप सबको हुक्म दिया है। उसने भी कहा कि हुक्म दे, थिमोथियुस ने हुक्म दिया, मैं भी खुदा का खादम होता हूँ, आपको हुक्म देता हूँ और आपको तालीम भी देता हूँ। हालेलुया। खुदावन आपको और मुझे इस कलाम के वसीले से बरकत दे। खुदा